नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी चक्कर। जैसा कि मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं और पार्टियों की लिस्ट आने का सिलसिला भी जारी है, जहां भाजपा ने विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, जिसमें रायसेन जिले के सांची विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, तो वहीं सिलवानी विधानसभा से पूर्व मंत्री ठाकुर रामपाल सिंह राजपूत को उम्मीदवार घोषित किया है। जहां स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी सिंधिया समर्थक हैं और 2018 में बनी कांग्रेस सरकार में उन्हें स्कूल शिक्षा मंत्री बनाया गया था। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भाजपा में शामिल हो गए थे। वहीं 2020 में हुए उपचुनाव में उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी मदन लाल चौधरी को हराया था और पूरे मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 63,809 वोटों से जीतने वाले भाजपा प्रत्याशी के रूप में एक नई इबारत लिखी थी। तो चलिए सीधे ले चलते हैं सिलवानी, जहां स्टेट हेड इकबाल अली देश न्यूज की टीम के साथ पहुंचे और जनता से बात की। नमस्कार, स्वागत है आपका देश न्यूज के कार्यक्रम चुनावी चक्कर में। जी हाँ, चुनाव आते हैं, चुनावी चक्कर चालू हो जाता है, अपनी अपनी राजनीति शुरू हो जाती है। इसी को लेकर आज टीम आ पहुंची है यहाँ पर विधानसभा के अंदर। यहाँ पर हम बात करेंगे। मेरे साथ बीजेपी के लोग मौजूद हैं, मेरे साथ आम आदमी लोग मौजूद हैं और मैं सीधी बात करूँगा। यहाँ पर विकास के मुद्दे पर आता हूँ कि इस सिलवानी का विकास कितना हुआ है, बताइए भाई साहब। भारतीय जनता पार्टी ने हर चीज़ में विकास किया है। भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा को लेकर, रोड को लेकर, और भारतीय जनता पार्टी ने एक एक व्यक्ति की उन्नति के लिए हर कार्य अच्छा किया है। किसान को लेकर आप चले जाओ, भारतीय जनता पार्टी ने किसान को लाइट दी, बिजली दी, पानी दिया। और कांग्रेस के राज में 15 साल पहले, मैं भी तो ज़्यादा उम्र तो नहीं है मेरी, 15 साल पहले मैं एक छोटा सा किसान हूँ। उस समय पे मैंने लाइट के बल्ब देखे नहीं थे। अगर मार्ग कहीं शहर चला जाता था, मैं जब जानता था कि लाइट के बल्ब क्या है। लाइट तो थी, लेकिन कांग्रेस सरकार में किसानों को लाइट देना बहुत पता नहीं ऐसी कौन सी दिक्कत थी, लाइट देते ही नहीं थे। कांग्रेस के शासन में हमने अपने खेतों पर बल्ब नहीं देखा। जहां से मोटर 4 एकड़ की खेती को शुरू करते थे, आखिरी तक पानी नहीं हो पाता था और फसल हमारी आ जाती थी। आज भारतीय जनता पार्टी ने वो कर दिखाया है। जो गरीब था वो हमारे यहाँ लगभग खेती है, ज़्यादातर किसानी क्षेत्र है। आज भारतीय जनता पार्टी ने वो करके दिखाया है। तो एक एक घर में आप चले जाओ, पहले साइकिल नहीं लेने की औकात थी आदमी की। आज हर घर में 1-4 व्यक्ति हैं तो 4 मोटरसाइकिल मिलेंगी। 100 रुपए का तो प्रतिदिन पेट्रोल लगता है। मैं आ रहा हूँ आपके पास। यहाँ पर आता है लाइट की व्यवस्था कैसी थी आपकी सरकार के अंदर? देखो, हमारे भाई ने बात करी है 20 साल पहले लाइट की। आज 20 साल के बाद जो लाइट थी उससे खराब पोजीशन में आज बिजली है सिलवानी तहसील के अंदर। 20 साल के अंदर जरा भी डेवलपमेंट नहीं है बिजली का। अभी आप पूरी जनता से उठा के देखो, लगभग हाहाकार मची है बिजली के उसमें। और कांग्रेस शासन के अंदर 20 साल पहले जो बिजली की बात करते हैं, उसमें बिजली कमी जरूर थी, लेकिन इतनी नहीं थी जितनी आज कमी है। भारतीय जनता पार्टी मतलब 20 साल सत्ता में रहने के बाद भी ये बिजली को पैदा नहीं कर पाए। और ये हमारे साथी कह रहे हैं बिजली और विकास की बात कर रहा है, तो आप मुख्यालय सिलवानी, ये विधानसभा का मुख्यालय सिलवानी विधानसभा नाम से आप सिलवानी नगर की आप सड़कें उठा के देख लो। किसी भी वार्ड के अंदर चले जाओ, घुटनों गड्ढे हैं। बरसात के अंदर घोड़ा लेके जाना पड़ेगा आपको। ये पोजीशन है विकास की, अगर विकास की बात करते हैं। हाँ, और ये मोटरसाइकिल की बात कर रहा है, गाड़ियों की बात कर रहा है, तो विकास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का हुआ है, विकास भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हुआ है, विकास महोदय विधायक जी का हुआ है, उनके परिवार का हुआ है। उसके अलावा जनता का कोई विकास नहीं है। ये आरोप लग रहा है बीजेपी पे कि विकास हुआ है सिर्फ नेताओं का। क्या जवाब देंगे आप, बताइए। नहीं, विकास तो हुआ है, क्यों नहीं हुआ विकास? पूरे आज सिलवानी देखिए, रोड का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विकास हुआ। नहीं, क्यों गलत कह रहे हैं वो लोग। जनता पार्टी ने आज जितने भी आम जनता है सबका विकास किया है। बताइए। देखिए क्या है, कांग्रेस विपक्ष में है, विपक्ष का काम होता है कि मुद्दा बनाना और पक्ष की पार्टी का विरोध करना, तो वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं और करना भी चाहिए। आज जो विकास की बात है, आज सिलवानी देखिए सीएम राज स्कूल बन रहा है। इतनी बड़ी बिल्डिंग आज तक किसी भी सरकार ने नहीं बनाई। आप सिलवानी में जाइए, 1 नंबर वार्ड में ITI की इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई। आवासीय ITI है वो। आप उसमें बच्चे हमारे पढ़ेंगे, वहीं रहेंगे, और वहाँ पे 3-4 ट्रेड भी आ गई हैं। तो ऐसा विकास, हॉस्पिटल का विकास है, सड़कों का विकास है, ऐसा विकास माननीय विधायक जी ने किया है। और आप देखना भारतीय जनता पार्टी अच्छी बहुमत से यहाँ से एक बार फिर हमारे विधायक जी ऐसे जी। चलिए, ITI का मुद्दा लूंगा, यहाँ पर इन्होंने कहा सबसे अच्छी शिक्षा है, बताइए।
यहाँ अगर हम बात करें शिक्षा की तो कांग्रेस सरकार में जो स्कूल थे आज भी वही स्कूल है। सीएम राज स्कूल की बिल्डिंग बन जाने से कुछ नहीं होता। बिल्डिंग तो बन गई है लेकिन उसमें टीचरों की जरूरत है। उस लायक टीचर होना चाहिए, ट्रेंड टीचर होना चाहिए। यहीं के जो टीचर थे उनको ही सबको सेट कर दिया गया है और कहीं ना कहीं सीएम राज स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट इंदौर में कोचिंग कर रहे हैं, भोपाल में कोचिंग कर रहे हैं और कहें तो बड़ी बड़े शहरों में कोचिंग कर रहे हैं और उनका स्कूल में एडमिशन है सीएम राज में। और क्या चल रहा है? घूसखोरी। यहाँ के टीचरों को घूसखोरी खिलाई जा रही है और कोचिंग कराई जा रही है इंदौर में। तो ये है शिक्षा का आलम। और कहें रोड की बात तो हमारे 15 नंबर वार्ड के पार्षद बोल रहे थे रोड। अरे इनके वार्ड में ही 4 महीने पहले जो रोड बना था वो रोड नहीं बचा है। आप जाके देखिए। ये विकास की बात कर रहे हैं। विकास तो हमारे भाई ने बताया था, विकास तो सिर्फ यहाँ के नेताओं का हुआ है बीजेपी के और उनके मैं आम नागरिक से बात करना चाहूंगा कि यहाँ पर विकास की बात कितना ज्यादा क्या है, विकास हुआ है या नहीं हुआ? अरे विकास कुछ नहीं हो रहा साहब, सब ऐसे ही चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग यहाँ पर, स्वास्थ्य विभाग ढोर मवेशी गेलो मरी पड़ी। देखो आप जहाँ माने मवेशी तक की गौर नहीं गौ माता की, तो फिर इंसान की का हुए। यहाँ पर रोजगार की बात करूंगा, रोजगार कितना है यहाँ पर ये बताइए। रोजगार है, जो पढ़ेगा लिखेगा उसके लिए रोजगार है। अब पढ़ ही नहीं रहा का रोजगार उनके लिए। उतना पढ़े तो रोजगार है, जो पढ़ेगा लिखेगा उसी को रोजगार। तो 10वीं पास होकर नौकरी मांग रहे, कहाँ से दे सरकार? उतना पढ़ो तो नौकरी भी है। सीखो कमाओ योजना लागू करी थी। हाँ तो उसके तहत हो रही भर्ती, चल रहा उसका भी काम। हाँ, एक बार और सवाल लूंगा कि यहाँ की विकास बताइए। विकास तो आज तक आप भी देख रहा होगा साहब, रोड पे ही विकास भारतीय जनता पार्टी की दिखता रहा है। विकास के नाम पे लूट फूट है और क्या है। ये आरोप है आम आदमी के। यहाँ पर जो चीज है, यहाँ पर विकास के नाम पर बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा। मैं एक और सवाल लूंगा यहाँ पर। सर, इनका आरोप है विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। कांग्रेसी अगर अपना चश्मा निकाल के देखें जब इनको विकास दिखेगा। इस क्षेत्र की क्या स्थिति थी बताने की जरूरत नहीं, पहले सबने देखा है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, चाहे सिलवानी नगर में 4 लाइन सड़क की बात हो, पूरे आदिवासी अंचल में, पूरे जैथारी प्रतापगढ़ सियरमऊ क्षेत्र में एक एक गांव, एक एक घर तक रोड बनी है, एक एक घर तक बिजली पहुंची है, जल जीवन मिशन के माध्यम से पानी पहुंचा है। लेकिन कांग्रेसियों को विकास नहीं दिखता। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में समाज के प्रत्येक वर्ग, चाहे किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, सबके लिए योजनाएं बनाकर सरकार काम कर रही है। माताओं बहनों के लिए लाडली बहना की योजना की बात हो, गरीबों के लिए निःशुल्क अन्न की बात हो, चारों तरफ सरकार की योजनाओं से जनता खुश है और निरंतर इस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है। और इस बार भी रिकॉर्ड 25,000 से भारतीय जनता पार्टी यहां से जीतकर विधायक रामपाल सिंह लाडली बहना का सवाल है। लाडली बहना पूरे मध्य प्रदेश में लागू है, लेकिन मैं यहाँ विधानसभा की बात कर रहा हूँ। मंडल अध्यक्ष, अरे आदरणीय मंडल अध्यक्ष, आप ये बता दीजिए आपके यहाँ स्वराज भवन बना या नहीं बना? मंडल अध्यक्ष जी बताइए, स्वराज भवन बना या नहीं बना? कुछ नहीं बना, नहीं बना ना। ये विधायक निधि से स्वराज भवन की जगह मंदिर बन गया। बताइए आम जनता के लिए क्या है? ये है ओरिजिनल बात। सिलवानी विधानसभा के 2 स्वराज भवन चोरी चले गए। और अब हम आपको बताएं, यहाँ पर जो आदिम जाति कल्याण विभाग शिक्षा की बात हो रही थी, मैं आपको ओरिजिनल बात अब बताता हूँ। सर, आरोप लग रहा है आप पे। क्या है? शिक्षा विभाग, यहाँ पर आदिम जाति कल्याण विभाग है। यहाँ पर 80,000 मतदाता है एससी और एसटी का, 56,000 मतदाता है एससी एसटी का और 36,000 मतदाता है एससी का। मैं विकास की बात, हाँ, विकास की बात हो रही है। आदिवासियों के जो विकास की बात कर रहे हैं, यहाँ आदिम जाति कल्याण विभाग का ऑफिस है। आज तक 18 साल में सीओ का आप पदस्थापना नहीं करा पाए। अगर कराई हो तो बताओ कहाँ है सीओ? सर, जवाब मांगूंगा आपसे। यहाँ पे जो है हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, हर क्षेत्र में। स्वास्थ्य के विभाग में देख लो विकास, वो अस्पताल बन रही है। पीडब्ल्यूडी विभाग में देख लो, जगह जगह सड़कों का जाल बिछा है। पीएचई विभाग में देख लो आप, तो हर जगह नल जल योजना काम आप देख सकते हो चल रहा है। हमारे इधर से ही देखो आप, 3 किलोमीटर दूर जाके टंकी का निर्माण हो रहा है, गांव में लाइन बिछ गई है। अच्छा, रहा सवाल शिक्षा का, शिक्षा विभाग में सीएम राज स्कूल बन गया है यहाँ, और भी कॉलेज बन गए। ITI की मांग चल रही, ITI भी यहाँ आने वाली है, हो गई ITI, यहाँ मुझे जानकारी में नहीं थी। और जो है यहाँ पे नवोदय स्कूल का वो भी चल रही मांग हम लोगों की। हर चीज, ऐसी कोई चीज नहीं जिसका विकास ना हो। सिलवानी में सन 92 में आया था देवरी से, सिलवानी की वो स्थिति थी कि इधर से मिन्नक तरह से होते हुए
माने देवरी से बैठता था उदयपुरा, उदयपुरा से बाड़ी, बाड़ी से नक्तरा, नक्तरा से गैरतगंज, जब जाके सिलवानी में आता था। और सुबह जब मैं बस में बैठता था तो रात के 7 बजे यहाँ उतरता था। आज उस उदयपुरा के लिए जाते हैं तो मात्र 20 मिनट के अंदर हम उदयपुरा पहुंच जाते हैं। बमोरी रोड से जाएं तो आध घंटे के अंदर हम उदयपुरा पहुंच जाते हैं। यहाँ से सागर जाएं तो सागर के लिए भी हम 45 मिनट में सागर पहुंच जाते हैं। भोपाल जाए तो 2.5 घंटे में भोपाल पहुंच जाते हैं। आप ये बताइए, आप लोग आरोप लगा रहे हैं जी, बताइए। 1.5 घंटे लगा दो सागर को, और नहीं तो फिर 8-10 घंटे लगाते। अब तो 1.5 घंटे लगाते, ओनली 1.5 घंटा, और 8 घंटे लगाते भोपाल के, और अब 3, 3.5, 2.5 घंटे लगाते। सर, आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि विकास कार्य नहीं हुआ, विकास कार्य नहीं हुआ। इनसे ये पूछ लो कि 85 किलोमीटर 45 मिनट से कायब से आते हैं ये हेलीकॉप्टर, इनके पास क्या है? आज तो कोई बहाना सा ही नहीं है। सर क्या काय से आते हैं बताइए सर, थोड़ा सा मैं सवाल लूंगा। 1 घंटा 45 मिनट में मैं भूल गया था उतनी चीज। 1 घंटा 45 मिनट में पहुंच जाते हैं सागर। की बात हो रही है, हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी कह रहे थे सिलवानी के अलावा इस क्षेत्र में एक स्कूल नहीं था। केवल आज चाहे आदिवासी अंचल में एक गांव तक प्राइमरी स्कूल की बात हो, मिडिल स्कूल की बात हो, हायर सेकेंडरी स्कूल की बात हो, चारों तरफ स्कूल की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, इस क्षेत्र से बच्चे टॉप भी कर रहे हैं और ऊपर उनको इस सभी योजनाओं का लाभ। ये तो साहब चुनावी चक्कर है, इसमें तो बातें होती रहती है, लेकिन हम एक और बार आपसे बात करेंगे कि यहाँ पर सर विकास हेल्थ की बात आ रही है, यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की बात आ रही है। क्या है स्वास्थ्य विभाग? स्वास्थ्य विभाग की स्थिति वर्तमान में ये है कि दिग्विजय सिंह जी की कांग्रेस की जब सरकार थी 4 डॉक्टर हुआ करते थे, 1 महिला डॉक्टर और 3 डॉक्टर हुआ करते थे। आज वर्तमान में 2 डॉक्टरों के भरोसे सिलवानी हॉस्पिटल चल रही है 20 साल से, और ये स्थिति है अगर किसी को थोड़ी भी चोट लग जाती है तो उसको रायसेन भोपाल रेफर किया जाता है। ये स्वास्थ्य विभाग के हाल है। और ये जो बिल्डिंग की बात हो रही है, ये बोल रहे हैं कि बड़ी हॉस्पिटल है और बिल्डिंग बनी, ये कांग्रेस शासन में हुई थी। इसका लेटर मेरे पास आज भी अधिकृत रूप से रखा हुआ है। सिर्फ जगह चिन्हित नहीं हो पाई थी, वो जगह इस शासन में चिन्हित हुई है सिर्फ। और ये बार बार उंगली उठाते हैं कि ये बीजेपी ने कराई है। ये बीजेपी ने नहीं कराई है, माननीय कमलनाथ जी की सरकार में हुई है। और आज जो गौ माता दर दर भटक रही है, इसके लिए भी माननीय कमलनाथ जी ने हर पंचायत में गौशाला की घोषणा की थी, और वो गौशालाएं कुछ हद तक बन गई हैं। और बनने से पहले रोडों पे क्यों आ रही है? इन्होंने सरकार को चुरा लिया, और सरकार को चुरा लिया तो वो गौशालाएं भी चोरी हो गई। और आज ये स्थिति है, गांव के लिए, गौ के लिए जो पैसा आता है ऊपर से। मैं सवाल ले रहा हूँ, आपका सवाल ले रहा हूँ सर की बात आई है, दिग्विजय सिंह जी की बात आई है। इस बार का चुनाव सिलवानी के स्वाभिमान का चुनाव है। सिलवानी में सभा हुई थी, दिग्विजय सिंह जी भरे मंच से पूरी जनता के सामने कह के गए थे कि अगर इस बार सिलवानी में कांग्रेस को नहीं जिताया तो सिलवानी अभी भी गड्ढे में है और आगे भी गड्ढे में रहेगी। लेकिन उस चुनाव में सरकार ने और जनता ने कांग्रेस को अपना मुंह दिखा दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतना काम हुआ है, बताने की जरूरत नहीं है। आज कांग्रेसी कहते हैं, एक भी कांग्रेसी दिल पे हाथ रख के कह दे कि लाडली बहना का लाभ नहीं ले रहे, अन्य योजना का लाभ नहीं ले रहे, प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं ले रहे, सरकार की सब योजनाओं का लाभ लेते हैं, लेकिन सब चुनाव आता है तो कहते हैं काम नहीं हो रहा। कहो आप आम जनता से पूछिए, यहाँ जनता खड़ी है। ये भाई कह रहे थे कि दिग्विजय सिंह सिलवानी को खा गया, अरे इनको दिख नहीं रहा। और जब स्वास्थ्य की बात करते, अस्पताल ही नहीं थी इनकी शासन में। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक गाँव तक उप स्वास्थ्य केंद्र, सिविल अस्पताल, गांव-गांव तक अगर स्वास्थ्य, उन्होंने कहा कि 108 जननी एक्सप्रेस, सबकी व्यवस्था आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। लेकिन उनको विकास नहीं दिखता क्योंकि कांग्रेस ही। मैं आपका सवाल ले रहा हूँ, आम आदमी से सवाल लूंगा। क्या यहाँ पर स्वच्छता? देखो, भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं। इनसे पूछो सम्माननीय जे और इनके पिताजी किस हॉस्पिटल में पैदा हुए, वो किसने बनाया था? जिसमें जे पढ़े और इनके पिताजी पढ़े, वो बताओ स्कूल किसने बनाया था? पूछो इनसे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। और जो बार बार अस्पताल की बात कर रहा है, अस्पताल नहीं था, अस्पताल तो आजादी के बाद कांग्रेस ने दे दिया। और आप शिक्षा विभाग की बात करते हैं, जो अभी कह रहे थे शिक्षा विभाग की, एक्सीलेंस स्कूल की, सीएम राइज की, इस साल का रिजल्ट पूछो भारतीय जनता पार्टी से। जब से भारत आजाद हुआ है सबसे खराब रिजल्ट था। 25 हाई सेकेंडरी और 25 हाई स्कूल है, एक भी प्राचार्य रेगुलर नहीं है, सब प्रभारी प्राचार्य के साथ हैंगे, एक भी स्थानीय प्राचार्य नहीं दे पाएंगे। भाई साहब, प्राचार्य क्यों नहीं दे पाए आप लोग? क्यों नहीं दे पाए बताइए?
भैया एक बात है, 60 साल आपका राज रहा है। अगर 2-4 उपलब्धियां आप 60 साल में गिना रहे हैं, हम 18 साल में 100 उपलब्धियां गिना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, है ना। 100 योजना ऐसी चल रही है। कौन सी योजना? देखो उपलब्धि क्या गिना रहे हैं? देखो रोड गिना रहे हैं अपन, जो गैस जल रही है चूल्हे, जो कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी के भी हैं उसमें लेने वाले, धुएं में बहने रहती नहीं, आज धुआं नहीं है। दूसरी बात 16,000 रुपए सर कितने की कैसे मिलती थी? ये तो इनको ये नहीं पता। 100 रुपए की 200 रुपए कम करें। 11 उपलब्धियों का कहा था, अगर ये 2 गिना दे तो इनको नर जाने। गैस इनके शासन में हुई है, गैस तो कब से चली आ रही है, इनने तो 500 की गैस को 1100 में कर दी। मैं आऊंगा, सबका सवाल लूंगा, सबके पास आ रहा हूँ मैं, सबका सवाल। नाली से गैस पैदा कर रहे हैं ना असल में। नहीं अब आया ना सर पकोड़े कितनी कह रहा है? नो कह रहा है, सिर्फ नो। हमें आप पहले नंबर ये बता दो, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस के जमाने में इंदिरा आवास योजना चलत थी, गांव देहातों में उसे कहते कुटीर। हमें ऐसो कोई एक ही बता दो तुम कि कांग्रेस के 60 साल के राज में अगर कुटीर कहीं की बता दो कि जा कुटीर बनी कांग्रेस की। 60 साल के बाद तो इनकी भी नहीं मिलेगी। एक बात बताए, सुनिए। अरे सुनो, 20 साल बाद सुनो, अरे सुनन तो लेन दो। इंदिरा आवास की बात कर रहा है, अभी चले जाओ पूरा मेला इंदिरा आवास के नाम से। इंदिरा आवास में उस दौर में हम 25,000 देते थे। सरिया कितने का था? 10 रुपए किलो का। सीमेंट कितने की थी? 50 रुपए की बोरी थी। अगर आज 2.5 लाख दे रहा है तो 7,000 का सरिया है, 400 रुपए की सीमेंट है, 10,000 रुपए की ईंट आ रही है। इनसे पूछो। महंगाई की बात कर रहा है, महंगाई पूरे देश में हो रही है। महंगाई को दिखाना सर, महंगाई की बात हो रही है, कह रहा हर चीज महंगी कर दी आप लोगों ने। महंगाई की बात कर रहे हैं, किसान का गेहूं 200 रुपए किलो कुंटल खरीदते थे, आज 2400 रुपए किलो। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कभी खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। आवाज तेज करने से बातें नहीं दब सकती। जो विकास हमारे भाई कह रहे थे 25 हायर सेकेंडरी 25, इन्हें खुद स्वीकारा है जो भारतीय जनता पार्टी में स्कूल बने। सर विकास मैं आ रहा हूँ, मैं बात कर रहे हैं, किसान का गेहूं 200 रुपए कुंटल खरीदते थे, आज 2125 में सरकार खरीद रही है। 5500 रुपए में चने खरीद रहे हैं, 7755 में मूंग खरीद रहे हैं। इनको दर्द हो रहा है कि किसान का गेहूं तेज बिक रहा है, इसलिए महंगाई की बात कर रहे हैं। आज 54,000 रुपए मंडी में बिक रही है, इसलिए इनको बुरा न करें। सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। महंगाई की बात बता रहा हूं मैं। आदरणीय भाई साहब मेरे भाजपा समर्थक लोग कह रहे हैं, अभी इनने किसानों की मूंग 7700 में खरीदी, लेकिन जब तक इनका पेमेंट डला तब तक मूंग के रेट 9,000 रुपए हो चुके थे, और इनने वही मूंग बेचने के बाद किसानों का पेमेंट किया है। मतलब ये किसानों के साथ छलावा कर रहे हैं। अभी आप 7700 रुपए मूंग खरीद रहे हैं और उसको 9,000 में बेच रहे हैं, जबकि किसानों को पेमेंट नहीं दे रहे हैं। आप पेमेंट खुद उसको बेच के दे रहे हैं, मुनाफे में सरकार चला। किसानों के साथ आपका कहना कब किसानों के साथ अन्याय हो रहा है? किसानों के साथ पूरा अन्याय हो रहा है। कई किसान मिल जाएंगे अभी जो ये बताएंगे 7700 रुपए में ये मूंग खरीद रहे हैं और 9,000 में बेच रहे हैं, जबकि पेमेंट किसान को नहीं दे रहे। आवेदन पे आवेदन, शिकायतों पे शिकायत किसान करता जा रहा है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं। मैं आ रहा हूँ, एक सवाल लूंगा। किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, मूंग दाल महंगी। एक भी किसान सिलवानी में ये बता दें जिसका मूंग का भुगतान ना हो। सब किसानों का भुगतान हो गया है, सब किसान खुश हैं। और आज मध्य प्रदेश कृषि कर्मण अवार्ड में हरियाणा पंजाब को छोड़कर मध्य प्रदेश नंबर 1 पे पहुंचा है। हम सब किसान भाई बंधुओं के कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। सर किसानों की बात हो रही है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, ये बताइए। किसानों के साथ तो छलावा हो रहा है। ये कह रहे हैं मध्य प्रदेश कृषि क्षेत्र में नंबर 1 पर पहुंचा है, और बलात्कार में मध्य प्रदेश कितने नंबर पे पहुंचा है? सरकार तो इनकी है ना। बलात्कार में कितने नंबर पे पहुंचा है? यहाँ बात हो रही थी विकास की, विकास के मुद्दे की अगर अपन बात करें तो ये 18 करोड़ रुपए का रोड बना है, नगर परिषद के सामने ही गड्ढा खोल पड़ गया। 1 फीट का गड्ढा तो इनके नगर परिषद के ही सामने पड़ गया, वो सामने दिखाई नहीं देता इनके लिए। और ऐसा सिलवानी के
जनप्रतिनिधि और यहाँ के नेताओं को ऐसा क्यों हो रहा है कि पिछले 20 साल से दोनों ही विधायकों को झेलना पड़ रहा है। बीजेपी वाले भी एक नया नेता पैदा नहीं कर पाए, कांग्रेस वाले भी नहीं कर पाए। समस्या तो ये है, जब तक नेता चेंज नहीं होगा विकास चेंज नहीं होगा। यहाँ तो रटी रटाई सरकार चल रही, रटे रटाए लोग। जवाब ले रहा हूँ, आपका जवाब ले रहा हूँ। सर देखिएगा आप सरकार मध्य प्रदेश में नंबर 1 है। इनको गड्ढा दिख रहा है, इनको गड्ढा दिख रहा है। अरे 70 साल में तुमने कितने गड्ढा कर दिया? जो तो देखो पहले 70 साल के पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इन्हें एक गड्ढा दिख रहा हो। 70 साल का गड्ढा नहीं दिखा है तुम्हारे लाने, जो कितने बड़े पब्लिक ने, पार्टी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने कितने गड्ढा भर है? एक गड्ढा दिखा लो आपके लाने, भारतीय जनता पार्टी ने कितने गड्ढा भरा? भाई साहब बूढ़ा पाल 1 मिनट जाने के लिए ग्राम उमरझर का तो रोड ही नहीं है। 4-5 साल हो गई बीजेपी की सरकार, उस तरफ तो आई नहीं। गड्ढे देखो पहले, गड्ढे सड़क का शिलान्यास हो गया, टेंडर जारी हो गए, एजेंसी तय हो गई। आप नेट से जानकारी निकाल ले, टेंडर भी जारी हो गए, राशि भी जारी हो गई, एजेंसी भी तय हो गई। चलिए टेंडर भी जारी हो गए, आवेदन भी हो गए। गैलपुर गांव है, उसकी गैल का ही पता नहीं है, इनसे पूछो कहाँ है। चलिए मेरे पास समय की कमी है। ये चुनावी चक्कर है, इसमें बातें होती रहती है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। कल फिर मुलाकात होगी किसी विधानसभा के अंदर। जब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए देश न्यूज।